इस टाइम कौन आ गया यार? हैं? इस्माइल अंकल? इस्माइल अंकल, आप इस टाइम पर? सब खैरियत थे? आप रो क्यों रहे? बेटा रो नहीं तो और क्या करूं? मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? बेटा जब बाप बोझ बन जाता है ना तो आजकल की औलादें ऐसे ही करती हैं। चल अंकल, आप टेंशन मत लें, आप आइए मेरे घर पर आए। लेकिन अंकल, हुआ क्या था जो आपकी बेटी ने आपको घर से निकाल दिया? बेटा कल जब मैं अपने बेटे से बात कर रहा था तो देखिए अब्बू, मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं आपके खर्चों को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने आपको कहा था ओल्ड एज होम चले जाए, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। देखिए अब्बू, समझने की कोशिश कीजिए। मैं कुर्बानी के जानवर लाऊं या आपकी दवाई पे पैसे खर्च करूं? मतलब अब तुम्हारे बाप की जान से ज़्यादा दिखावे के लिए जानवर लाना ज़रूरी है? देखिए अब्बू, बात जानवर की नहीं है। सच तो ये है, मैं आपका खर्चा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इसलिए मेहरबानी आप चले जाएं। देख अंकल, आप टेंशन मत लें, मैं बात करता हूँ आपके बेटे से, क्या पता वो मेरी बात मान जाए। कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। यार शहरियार भाई, वो इस्माइल अंकल से मुझे काम था, वो घर पर होंगे? नहीं यार, वो तो चाचू के घर है। वो चाचू के घर नहीं बल्कि मेरे घर रुके हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि तुमने उनको घर से निकाल दिया। देखो भाई, मैंने अपने वालिद साहब को घर से बाहर नहीं निकाला, वो खुद अपनी मर्जी से गए थे। ठीक है, और आप हमारे घर के मामलात में ना बोलो। हाँ, तुम ठीक कहते हो कि यार ये तुम्हारे घर का मामला है, लेकिन इस्माइल अंकल मेरे वालिद साहब के दोस्त थे। मैं सिर्फ इसी वजह से यहाँ पर आया हूँ। और इस्माइल अंकल ने मुझे बताया कि तुम उनको ओल्ड एज होम भेजना चाहते थे। ज़रा अपना बचपन याद करो कि किस तरह उन्होंने कुर्बानी देकर तुम्हें पाला, पढ़ाया, वो सब भूल गए तुम। और तुमने उनसे कह दिया कि मैं आपका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता, कि मुझे कुर्बानी करनी है। यार सोचो, ऐसी कुर्बानी का क्या फ़ायदा जिससे तुम्हारे वालिद से नाराज़ हो जाए। तुम्हें कुर्बानी करनी है, बेशक करो, लेकिन अपने बाप को तो नाराज़ ना करो। देखो यार, अब तक जो मैंने तुम्हें बातें बताई हैं शायद तुम्हें समझ में आई हो या नहीं, लेकिन शायद तुम्हें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या तो पता होगा। और अगर तुम्हें पता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने वालिद साहब को वापसी लेने ज़रूर आओगे। और अगर हो सके तो अपने वालिद साहब से माफ़ी मांग लें। अपना बचपन याद करो कि किस तरह उन्होंने कुर्बानी देकर तुम्हें पाला, पढ़ाया, वो सब भूल गए तुम। और तुमने उनसे कह दिया कि मैं आपका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता, कि मुझे कुर्बानी करनी है। यार सोचो, ऐसी कुर्बानी का क्या फ़ायदा जिससे तुम्हारे वालिद से नाराज़ हो जाए। तुम्हें कुर्बानी करनी है, बेशक करो, लेकिन अपने बाप को तो नाराज़ ना करो। अच्छा यार, मैं चलता हूँ, और अगर हो सके तो अपने वालिद साहब से माफ़ी मांग लें। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अब्बू, मुझे आपसे एक बात कहनी है, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। मुझे पता है मैं आपके माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है आप मुझे माफ़ कर देंगे। मैं आपको लेने आ रहा हूँ।